आइए दोस्तों, सेल्फ और सेल्विस के हम प्रैक्टिस सेंटेंस करते हैं। सेल्फ मतलब होता है खुद, स्वयं। इसके हम प्रैक्टिस सेंटेंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आपको 10 सेकेंड देता हूँ, आप इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करिए। अभी हम इंग्लिश की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए कि हिंदी इंग्लिश में होता क्या लग रहा है। चलिए अब हम इंग्लिश में लिए। आई होप आपने कर लिया होगा। ही शुड गो हिमसेल्फ। ही शुड गो हिमसेल्फ। ही शुड गो हिमसेल्फ। तो हम हिंदी करते हैं वह, ये आ गया हिमसेल्फ, है ना। ऑब्जेक्ट है तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट ये आ गया, मतलब वर्ड सही है। वह है, ही शुड गो हिमसेल्फ, उससे खुद, खुद खुद ही, उसे खुद ही जाना चाहिए। खुद स्वयं जाना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। सारी मॉडल, सारे पैटर्न, सारे टेंसेस, बी चैप्टर, सब कुछ हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेल्फ सेल्विस और वन में और ऑनर में, ऑनर और ऑनर में भी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, माइंड सेटअप हो जाएगा आपको। सी यूज्ड टू स्टडी हरसेल्फ। वह पढ़ाई किया करती थी खुद। वह खुद पढ़ाई पढ़ाई किया। मैंने क्या किया, सब्जेक्ट लिया, पीछे आ गया, सब्जेक्ट लिया, पीछे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गई। सब्जेक्ट लिए पीछे आया, फिर इस पीछे से आता गया, इधर पीछे आया, फिर स्टडी आ गया, फिर किया करती थी, किया करती थी, यूज टू आ गया। हैव योर सेल्फ, हैव योर सेल्फ, क्या बोल रहे हैं, खुद का। अब हम योर इसलिए लगा लिए हैं कि हम चाहे तो कुछ भी लगा सकते, सामने वाले के लिए बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन लगा लिया हमने। अब ये ऑर्डर वाली बात हो गई, ऑर्डर रिक्वेस्ट में क्या लगाए, तो सामने वाले को यू मान लेते, तो योर सेल्फ, खुद का हो गया अपना, है ना। हैव योर सेल्फ, खुद, खुद खाओ, खुद खाओ, खुद खाओ, खुद खाओ पियो, खुद खाओ पियो, है ना। सी वॉच योर सेल्फ, खुद देखो, खुद देखो, खुद देखो। तुम नहीं बोलते हैं, हिडन रहता है, बाकी होता है सामने वाले को ये सारा। ठीक है, गो योर सेल्फ, खुद जाओ भाई, हम क्यों जाए आपके साथ, चलिए खुद जाओ, गो योर सेल्फ। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस बोलना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड में इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगला एपिसोड देखने के लिए। और अभी अगर कुछ सेशन आपका बचा होगा तो मैं कन्वर्सेशनल प्रोवर्ब बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं, है ना। ये यू है, ये सारे यू है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में ही पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम देखेंगे कन्वर्सेशन और प्रोवर्ब। कन्वर्सेशन और प्रोवर्ब, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन और प्रोवर्ब।
इट इज हार्ड नट टू क्रैक, इट इज हार्ड नट टू क्रैक, इट इज हार्ड नट टू क्रैक, है ना। ये क्या है, इसकी जगह हम कोई भी वर्ब रख सकते हैं। क्रैक मतलब होता है तोड़ना, या लोहे के चने चबाने जैसा है। यह है लोहे के चने चबाने जैसा है, बहुत कठिन काम, बहुत। इट इज हार्ड नट टू क्रैक टू माई वर्क, ऐसा ही बोल सकते हैं। इट इज हार्ड नट टू क्रैक टू माई प्ले। ठीक है, सब्जेक्ट लगा सकते हैं हम, सब्जेक्ट बदल सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट बदल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब बदल सकते हैं। और थिंक दो प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए। थिंक मतलब होती है चीज, और थिंक मतलब होती है सोच। ठीक है, ये वर्ब है, ये नाउन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी जगह बदल सकते हैं, कंजेशन की जगह कंजेशन बदल सकते हैं, जैसा यूज हो रहा है। यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम अच्छे तो हो लेकिन कोई काम के लिए नहीं। तुम अच्छे तो हो लेकिन कोई काम के नहीं हो। तुम अच्छे तो हो लेकिन कोई काम के नहीं हो। रूम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, बिल्ड मतलब होता है निर्माण करना। कोई भी बड़ा काम या घर बनाना या कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं हो जाता, उसके लिए प्रॉपर टाइम लगता है, समय लगता है। कोई भी चीज़ सीखना है, जैसे इंग्लिश सीखना है, थोड़ा टाइम लगेगा, अपने माइंड को सिखाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस रूटीन में चलना पड़ेगा। तो कोई भी बड़ा काम एक दिन में, बॉडी एक दिन में नहीं बन जाती कि हमें आज जिम करने गए, आज ही सलमान खान और पहलवान बन गए, राजा भाई। टाइम लगता है, चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम लगता है, वो अपना पूरा टाइम लेता है। रूम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। ही इज यूजलेस पाम, है ना। पाम मतलब होता है हथेली का पंजा होता है। यूजलेस मतलब कोई काम का नहीं है, उसका हाथ कोई काम का नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके हाथ किसी काम के नहीं है ना, वो कोई काम का नहीं है, उसके बोलते बरकत नहीं है, उसके हाथ किसी काम के नहीं है, उसके हाथ किसी काम के नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम अच्छी तो हो लेकिन कोई काम की नहीं हो, समय पे आना नहीं, समय मिलना नहीं, समय बात नहीं करना। तुम अच्छे तो हो दोस्त लेकिन कोई काम के नहीं हो। नाम लेके ही बोल सकते हैं अपन पर्टिकुलर। ठीक है, माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग, वो अच्छा तो है लेकिन कोई काम का नहीं, नाम भी ले सकते हैं, है ना। मोहन सोहन श्याम जाम जो भी है बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। इस एपिसोड में इतना ही, आगे का एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम 10 से शुरू करेंगे, जो बहुत ही